कल जुम्मा 6 जून 2025 जम्मू कश्मीर का एक तारीखी दिन है, एक सुनहरी दिन। इस दिन वादी कश्मीर का फिजिकल इंटीग्रेशन मुकम्मल हो रहा है हिंदुस्तान के साथ। एक संगमेल है, बल्कि एक आखिरी संगमेल जिसको हम कहेंगे। इसलिए कहेंगे क्योंकि अभी तक जो राबिता था वादी कश्मीर और बाकी मुल्क का, बल्कि हम कह सकते हैं बाकी दुनिया का, वो सिर्फ नेशनल हाईवे जो श्रीनगर से जम्मू तक तकरीबन 294 किलोमीटर का एक शाहरा थी, इसके जरिए से ही होता था। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, हालांकि इस शहर को भी अब 4 लेन बनाने का काम काफी साल से शुरू चल रहा है और ये भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इसमें सिर्फ उधमपुर और बानिहाल के बीच में जो रामबन और बानिहाल का पैच है, इसमें अभी वो लैंडस्लाइड्स वगैरह आते हैं। तो हम ये बता रहे हैं कि इसमें इसी रास्ते से आप आ सकते थे और इसके अलावा हवाई रास्ता था। अगर आपको श्रीनगर से दिल्ली जाना था या दिल्ली से श्रीनगर आना था तो आप इसके बाद सिर्फ जहाज से आ सकते थे। लेकिन अगर मौसम खराब होगा, लैंडस्लाइड्स आएंगे हाईवे पे, और जैसे कि होता है अक्सर सर्दियों में जहाज भी नहीं चलते हैं, तो कट ऑफ हो जाता था वादी कश्मीर पूरे मुल्क से और पूरी दुनिया से। इसलिए बनाना पड़ा एक ऐसा जरिया हुकूमत हिंद को कि ताकि किसी भी मौसम में आप ट्रैवल करेंगे दिल्ली से कश्मीर और कश्मीर से दिल्ली। और इसके अलावा जो सबसे बेहतरीन जरिया था वो था एक रेलवे लाइन, और इस रेलवे लाइन का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर रहे हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल 6 जून 2025 को कटरा से, जब वो एक वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह करेंगे। इसको हरी झंडी दिखाएंगे कटरा से, और इसके साथ श्रीनगर से भी वर्चुअली वो दूसरी ट्रेन का इनॉग्रेशन करेंगे जो श्रीनगर से चलेगी कटरा। हमें ये बताया गया है कि कुछ महीनों के बाद बाज़ाब्ता तौर पर श्रीनगर से वंदे भारत की सर्विस जम्मू तक चलेगी और जम्मू से श्रीनगर तक चलेगी। ये 2 ट्रेन होंगे जो ट्यूसडे के दिन एक ही ट्रेन चलेगी और बुधवार के दिन एक ही ट्रेन चलेगी। बाकी 5 दिन ये चलेंगी 2 ट्रेन श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर। हर रोज 2 ट्रेन आएंगी और इसी से सफर होगा। इसका किराया अभी तक तकरीबन 800 रुपए के करीब मुकर्रर किया गया है। अभी इस मौके पर हमें बताया गया है कि वजीर आजम जिस वक्त इसका इनॉग्रेशन करेंगे तो इस वक्त ये श्रीनगर से कटरा तक चलेगी, और उसके बाद आपको कटरा से एक बस में, किसी भी किस्म की बस में या टैक्सी से जाना पड़ेगा जम्मू, जो तकरीबन 1 घंटे का सफर है। 1 घंटा 5 मिनट और 1 घंटा 10 मिनट के बीच में। और अगर आप ट्रेन से भी जाएंगे कटरा से जम्मू तो इसमें भी 1 घंटा, सवा घंटा या ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा लग सकता है। तो ये इफ्तिताह तारीखी क्यों है? ये इसलिए तारीखी है जो हमने बता दिया है कि एक फिजिकल इंटीग्रेशन इसका मुकम्मल हो जाता है वादी कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ। अभी इस पर ट्रायल रन वगैरह शुरू हो चुकी हैं इस ट्रैक पर, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर इस सर्विस का इफ्तिताह कल ही होगा जिस वक्त वजीर आजम हरी झंडी दिखाएंगे ट्रेन को। इससे पहले हमने ये बता दिया है पहले प्रोग्राम में कि इससे पहले गुज़श्ता महीने में एक फौजियों से भरा एक ट्रेन वंदे भारत वो भी था, वो जम्मू से श्रीनगर तक, बडगाम से पूरा बडगाम तक वो चला था, और इसके ट्रायल रन भी मुकम्मल हो चुके हैं। ये बता रहे हैं हम कि ये एक तारीखी दिन है और एक तारीखी प्रोजेक्ट है जो आखिर में 48,000 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल हो गया। शुरू में ये अंदाजा लगाया गया था कि 50 करोड़ रुपए की लागत से तामीर हो जाएगा। फिर जिस वक्त HD देवेगौड़ा वजीर आजम और वजीर आजम आई के गुजरात 96-97 में इन्होंने यहाँ पे इसका संगी बुनियाद रखा था, तो उस वक्त बताया गया था 2500 करोड़ से तामीर होगा। लेकिन आखिर में 37 साल इसको मुकम्मल करने में लग गए और इस पर जो टोटल खर्चा गया वो 48,000 करोड़ रुपया है। और ये बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। कई एतबार से हमने ये बता दिया है कि इसी प्रोजेक्ट पे इंडियन रेलवे का पहला केबल स्टेड ब्रिज है अंजीखड़ के पास, जो करीब 725 मीटर लंबा है। लेकिन ये केबल स्टेड है जो केबल से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा हमने लगातार ये बता दिया है कि जो दुनिया में
سب سے اونچا ریلوے کا برج ہے وہ چناب دریا پہ کسی جگہ پہ کاؤڈی کے مقام پہ جو ریاسی کے قریب ہے وہاں پہ وہ مکمل ہو چکا ہے۔ ابھی تک اس برج کا نام کاؤڈی بکل برج رکھا گیا ہے، ہو سکتا ہے مستقبل میں اس کو کوئی اور نام دیا جائے گا۔ اس کی اہمیت ہم نے بار بار اپنے پروگرامز میں بتا دی ہے۔ یہ انڈین ریلوے کا بلکہ پوری دنیا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ریلوے کا یہ سب سے اونچا پل ہے، 359 میٹر، جو آپ نے بار بار سنا ہے کہ جو ایفل ٹاور ہے تو اس سے 35 میٹر اونچا ہے، اور وہ اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ تقریباً 1315 میٹر تقریباً اس کی لمبائی ہے، اور اس کے بعد اس کا ایک اور ٹنل شروع ہو رہا ہے T50، جو انڈین ریلوے کا اب تک کا سب سے لمبا ٹنل ہوگا، جو ڈائریکٹ ایکسس ٹنل ہے، قریب 13 کلومیٹر لمبا ٹنل۔ تو اس برج کی اور انجی کھاڑ کیبل سٹے برج کی اپنی ایک اہمیت ہے، جس میں ہم نے آپ کو بار بار بتا دیا ہے۔ تو لیکن اس پروجیکٹ کو جب یہ اب مکمل ہو چکا ہے، اب ہمیں تھوڑا سا یہ تاریخ ہم اس کی تاریخ بھی آپ کو بتا دیں گے، لیکن ہم سب سے پہلے جانا چاہیں گے 19th سنچری کے اختتام کے قریب۔ ہم جانا چاہیں گے کہ جب مہاراجہ پرتاپ سنگھ نے ایک ریلوے لنک کا خواب دیکھا تھا جموں اور سری نگر کے بیچ میں۔ اصل میں یہ ہوا تھا کہ 1883-84 میں ایک ریلوے نظام بن چکا تھا، وزیر آباد جنکشن، جو پنجاب، جو برٹش انڈیا کا جو ایک امپورٹنٹ جنکشن تھا ریلوے کا پنجاب میں وزیر آباد کے مقام پہ۔ تو وزیر آباد جنکشن سے سیالکوٹ جنکشن تک ریل لایا گیا تھا نارتھ ویسٹرن اسٹیٹ ریلویز کی طرف سے، جو بعد میں پاکستان ریلوے کا حصہ بن گیا 1947 کے بعد۔ تو اس وقت مہاراجہ پرتاپ سنگھ نے یہ خواب دیکھا تھا کہ اس ریلوے لائن کو ہم جموں تک لائیں گے اور پھر اس کو آگے کشمیر اس کے ساتھ جوڑ دیں گے، کیونکہ میں نے بتا دیا کہ اس کے دو جو دارالخلافہ ہوا کرتے تھے، 2 کیپٹلز، ایک جموں اور ایک سری نگر۔ جموں میں جو تھا، یہ جو وادی کشمیر میں تھا، یہ گرمائی دارالخلافہ تھا، اور سرمائی دارالخلافہ جموں ہوا کرتا تھا، اور مہاراجہ کا بنیادی تعلق جموں سے تھا۔ تو اس وقت انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا، تو انہوں نے اس میں برٹش انجینئرز کو اس میں اور سروے کرنے والوں کو اس پہ کام پر لگایا تھا۔ تو انہوں نے تقریباً 11 سال تک قریب 3 سرویز اس میں کمپلیٹ کر لی تھی، لیکن وہ زیادہ تر انہوں نے ریجیکٹ کر لی، کیونکہ کئی جو ایسے پروجیکٹ تھے وہ کافی اونچائی تک جاتے تھے، کہ کسی میں یہ پرابلم تھا کہ اس میں وہ سٹیم سے ریل لینے کا تصور تھا، جس کی بہت زیادہ مشکلات تھی وہاں پہ، کہ ان کے پیر پنچال پہاڑ کے اوپر سے، جس کی آپ کو معلوم ہے کہ اس کی اونچائی بہت زیادہ ہے، تو کئی وجوہات سے اس کو پھر منسوخ کرنا پڑا۔ لیکن پھر انہوں نے جو ریلوے لائن لایا، پہلا جو ریلوے لائن تھا جموں کشمیر میں، وہ سیالکوٹ سے جموں تک آیا، اور اس میں تقریباً یہ 90 منٹ کا اس میں مطلب سفر ہوتا تھا، اور یہ 1890 میں یہ لائن مکمل ہو چکی تھی اور اس کا انوگریشن ہوا تھا۔ اور یہ لائن اسی لیے اس کو جموں توی کہتے ہیں، کیونکہ جموں میں توی کے کنارے پہ اس کا بکرم چوک کے قریب جو اسٹیشن تھا جموں میں، جہاں پہ 2005 میں جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی نے وہاں پہ جو اس کو ڈیمولش کر دیا، اور وہاں پہ ایک ثقافتی ایک سینٹر، ایک آرٹ سینٹر وہاں پہ بنا دیا ایشیا ہوٹل کے بالکل قریب۔ تو یہ اس کا اسٹیشن تھا، یہ ایک نیرو گیج ایک لائن تھا جو سیالکوٹ سے جموں تک تھا۔ تو اس کے ساتھ ہی شروعات ہو چکی تھی، مطلب یہ ایک منصوبہ بن چکا تھا، لیکن جب 1947 تک یہ سلسلہ جاری رہا، اس پہ ٹرین چلتی رہی، اور 18 ستمبر 1947 کو پارٹیشن کے فوراً بعد اس ریلوے لائن کو بند کیا گیا۔ حالانکہ یہ پاکستان کی طرف سے اس وقت بند کیا گیا تھا، یہ جو ریلوے کا اس پہ سفر تھا، کہ اور مہاراجہ نے اس پہ شکایت بھی کر لی تھی کہ اس اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہے جو حکومت ہند اور حکومت پاکستان کے ساتھ ہوا تھا، لیکن اس وقت ان کی کسی نے نہیں مانی۔ پھر اس کے بعد انڈین ریلوے نے ایک مطلب ایمبیشس پروجیکٹ تشکیل دیا، جو پٹھان کوٹ سے جموں تک ریل لانے کا، اور یہ شروع ہوا تھا
89 के बाद इस पर जब काम शुरू हुआ था आहिस्ता आहिस्ता 1972 तक सिर्फ पठानकोट तक ये रेल था और पठानकोट जाना पड़ता था। 1972 के बाद पठानकोट से जम्मू रेलवे लाइन लाई गई और मिसेस इंदिरा गांधी जो उस वक्त वजीर आजम थी तो उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था 1972 में। इसके बाद ये भी मुख्तलिफ मरहलों में मुकम्मल हुआ। 1955 तक इसका पठानकोट माधोपुर जो पैच था वो मुकम्मल हो गया और उसके बाद 1965 में माधोपुर से कठुआ और फिर फाइनली 1972 में कठुआ से जम्मू फिर ये मुकम्मल हो गया। और उसके बाद ये काम शुरू हुआ जम्मू उधमपुर रेलवे लाइन का, बल्कि जम्मू उधमपुर श्रीनगर बारामूला ये असल में 324 किलोमीटर की मसाफत है, लेकिन पहले मरहले में सिर्फ जम्मू उधमपुर रेलवे लाइन पे काम शुरू हुआ जिसका 1983 में उस वक्त की वजीर आजम मिसेस इंदिरा गांधी ने संग बुनियाद रखा 53 किलोमीटर लाइन का। और इसके बाद कई साल के बाद ये फैसला हुआ कि ये जो रेलवे लाइन है इसको कश्मीर तक ले जाना है। और कश्मीर में इससे कबल के कश्मीर में इसका काम शुरू हो जाता था, कश्मीर में मिलिटेंसी शुरू हुई और ब्लड शेड यहाँ पे शुरू हुआ जिसकी वजह से इस पे काम ही शुरू नहीं हो सका, बल्कि 1989 में ही इसका काम शुरू होने का इम्कान था। फिर 1992 में भी कुछ काम शुरू हुआ था, लेकिन अल्टीमेटली इस पे काम जो शुरू हुआ उधमपुर बारामूला श्रीनगर रेलवे लाइन जो 272 किलोमीटर है इसकी मसाफत, ये 1994 में वजीर आजम नरसिम्हा राव और रेलवे के मिनिस्टर जो जाफर शरीफ थे उस वक्त उन्होंने इस पे काम शुरू किया था, इसका ऐलान किया था बाज़ाब्ता तौर पर 1994 में। उन्होंने कहा था ये 2025 करोड़ रुपए की लागत से ये मुकम्मल हो जाएगा। फिर इस पे 1996 और 1997 में पहले HD देवेगौड़ा जो वजीर आजम थे उस वक्त वो कश्मीर आए थे तो उन्होंने यहाँ पे दो जगहों पे संग बुनियाद इसका रखा था, बारामूला साइड में और काजीगुंड में। और उसके बाद वजीर आजम जो इंदर कुमार गुजराल थे तो उन्होंने भी यहाँ पे इसका संग बुनियाद रखा था एक जगह पे 1996-97 में। लेकिन असल में ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, इसकी अहमियत उस वक्त बन गई जब वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में ऐलान किया कि ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है, क्योंकि तब तक इस पे सिर्फ जो सरकार थी वो 40 करोड़ 50 करोड़ रुपए एक साल लगाती थी, लेकिन बाद में ये बताया गया कि ये तकरीबन 50-60 साल तक मुकम्मल ही नहीं होगा, इसके लिए जरूरी है कि इसको एक नेशनल प्रोजेक्ट करार देना चाहिए। और वो काम किया वजीर आजम जो उस वक्त थे NDA के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी, तो उन्होंने इसको डिक्लेयर किया एक नेशनल प्रोजेक्ट। फिर एक और इम्पोर्टेंट मरहला इसमें ये आया जब 2005 में जो इसका था जम्मू उधमपुर जो मरहला था जिसपे काम पहले ही चल रहा था वो मुकम्मल हो गया। 53 किलोमीटर की जो लाइन थी वो 13 अक्टूबर 2005 को वजीर आजम मनमोहन सिंह और रेलवे मिनिस्टर जो उस वक्त थे लालू प्रसाद यादव और UPA की चेयरपर्सन सोनिया गांधी वो उस वक्त आए तो उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया जम्मू उधमपुर रेलवे लाइन का 53 किलोमीटर का। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मरहला था और ये बहुत ही कठिन रास्ता था जहां से ये मुकम्मल हो चुका था। इसके बाद वादी कश्मीर का जहां तक ताल्लुक है, इसमें पहला जो मरहला है वो मुकम्मल हुआ अनंतनाग और माज़ामा के बीच में। माज़ामा जो श्रीनगर गुलमर्ग शाहरा है इस पे एक जगह है, नारबल से आगे एक जगह, तो वहां पे एक स्टेशन था। तो अनंतनाग और माज़ामा के बीच 66 किलोमीटर की मसाफत है। ये 11 अक्टूबर 2008 को इसका इनॉग्रेशन किया वजीर आजम मनमोहन सिंह ने और UPA की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने। इसके बाद इस वक्त यहाँ पे अवामी सरकार नहीं थी, यहाँ पे गुलाम नबी आजाद की सरकार जो थी वो मुस्तफी हो चुकी थी और उस वक्त यहाँ पे इलेक्शन हो चुके थे, लेकिन अभी सरकार नहीं बनी थी। फिर 2009 में जिस वक्त 14 फरवरी था उस वक्त उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस सरकार के चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त इसका दूसरा मरहला मुकम्मल हो गया। तो 2009 में माज़ामा बारामूला
जो इसका सेक्शन है उसका इफ्तिताह किया वजीर आजम मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी चेयरपर्सन यूपीए और उमर अब्दुल्ला ने। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट मरहला हुआ जो 29 अक्टूबर इसी साल 2009 में अनंतनाग काजीगुंड जो 18 किलोमीटर की मसाफत है, ये मरहला मुकम्मल हो गया। आपको याद होगा कि इस मौके पे उमर अब्दुल्ला का वो तकरीर वो कंट्रोवर्सी का भी मौजू बनी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का मसला एक सियासी मसला है। इस वक्त वजीर आजम मनमोहन सिंह वहां पे थे, यूपीए की चेयरपर्सन वहां पे थी जब उन्होंने अनंतनाग में एक जगह पे इसका इनॉग्रेशन किया था और ये मुकम्मल हो गया था। इस तरह से ये बारामूला से श्रीनगर, बडगाम और काजीगुंड तक ये मुकम्मल हो गया था उस वक्त ये मरहला। इसके बाद 2013 में 26 जून को बानीहाल और काजीगुंड के बीच में जो 18 किलोमीटर की मसाफत है, इस पे असल में एक टनल बन रहा था जो उस वक्त इंडियन रेलवे का एक बड़ा टनल था। करीब करीब ये 11 किलोमीटर का ये टनल है और कुल मसाफत इसकी 18 किलोमीटर थी बानीहाल और काजीगुंड के बीच में। ये पीर पंचाल पहाड़ी के नीचे से जा रहा था, जहां पे अभी वो 3 किलोमीटर का जवाहर टनल था, इसके बिल्कुल काफी नीचे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टनल था जो 2013 में 26 जून को इसका इनॉग्रेशन किया वजीर आजम मनमोहन सिंह, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और उमर अब्दुल्ला ने। इसके बाद 2014 में 4 जुलाई को जो उधमपुर कटरा का एक जो मरहला इसका था 25 किलोमीटर का, इसका इनॉग्रेशन किया वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि इससे कुछ महीने पहले ही वो वजीर आजम बन चुके थे हिंदुस्तान के, तो उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। तो उस वक्त ये लगा था कि इसमें काफी सीरियसनेस है, क्योंकि तब तक इसमें कई बार वो जो सर्वे वगैरह थी, वो इसकी अलाइनमेंट थी, वो सारी बदल चुकी थी। फिर 2020 में 20 फरवरी को जो बानीहाल से संगलदान तक का 48 किलोमीटर का एक फेज है इसका वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इफ्तिताह किया और इस तरह से मुकम्मल हो गया। बारामूला से श्रीनगर, श्रीनगर से बानीहाल, बानीहाल से संगलदान तक ये मुकम्मल हो गया ये सारा ट्रैक 2020 में। इसके बाद जो बाकी रह गया संगलदान से जो कटरा तक जो मुश्किल तरीन मरहला था, और इसी पे जो चिनाब ब्रिज है और इसी पे जो अंजी खड़ ब्रिज है, ये दोनों इसी पे हैं। अल्टीमेटली दिसंबर 2024 में कटरा रियासी जो 18 किलोमीटर का एक मरहला था वो भी मुकम्मल हो गया और इसी पे ये अंजी खड़ का ब्रिज है। और 2025 में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये होगी 6 जनवरी को कि वजीर आजम ने खुद इफ्तिताह किया वर्चुअली, उन्होंने इसका वर्चुअल मोड में इफ्तिताह किया। जम्मू को एक अलग रेलवे स्टेशन दिया गया जो जम्मू कश्मीर और इसके साथ जो इलाके हैं इनको वो कवर करेगा। इससे पहले ये सारा काम फिरोजपुर डिवीजन के तहत होता था साल से, और पहली बार जम्मू में रेलवे स्टेशन ये जो रेलवे डिवीजन लाया गया 6 जनवरी 2025 को। इसके बाद ये हुआ था डिसाइड कि 25 जनवरी को इसका शायद इनॉग्रेशन होना है, लेकिन वो नहीं हुआ। उसके बाद 19 अप्रैल की डेट दी गई थी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। आप जानते हैं कि 22 अप्रैल को दहशतगर्दी का जो वाक़या हुआ पहलगाम में, उस वजह से सारे इफ्तिताह वगैरह ये सारे काम रुक गए और इस बीच में और भी कुछ वजूहात हो गई, जो टेक्निकल वजूहात भी बाज थी, जिस वजह से ये इनॉग्रेशन नहीं हुआ। और फाइनली वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल 6 जून को इसका इफ्तिताह कर रहे हैं। हमने बता दिया कि इस पे ये जो टोटल है उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर है इसकी मसाफत, और इस पे 43,800 करोड़ एग्जैक्टली 43,000 जो करीब करीब 44,000 करोड़ रुपया है इस पे खर्च हो चुका है। और इस पे 2 ट्रेन चलेंगे अभी, वंदे भारत की ट्रेन, और ये बताया गया है कि अभी इसके बाद बाकी ट्रेन भी चलेंगी, क्योंकि अभी एक ट्रेन में 1000 से कम लोग इसमें बैठ सकते हैं, और जो लोग आते हैं दिल्ली से कश्मीर उनकी तादाद इससे कहीं ज्यादा होती है। अब भी उनकी तादाद, हालांकि पहले ये 10 और 15,000 के करीब लोग आते थे यहाँ जहाजों से, और सड़क से भी तकरीबन करीब 10,000 लोग आते थे। आज भी इसकी तादाद कम हो चुकी है, लेकिन अभी भी हजारों लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ से बाहर जाते हैं। हमने आपको बार बार बता दिया है कि ये इसकी जो इक्तिसादी अहमियत है और इसकी जो फौजी अहमियत है वो कितनी है जम्मू कश्मीर के हवाले से, इस पर हमने तफसील से रोशनी डाली है। आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज, मैं हूं अहमद अली फयाज।